Hello guys, today we'll study the class 9th NCERT economic chapter 2nd people as a resources. So under the people as a resources we were seeing the topic unemployment, and under the unemployment we have completed the first two paragraph. Now we'll move to the third paragraph, seasonal unemployment. From this topic, seasonal unemployment. Okay, seasonal unemployment happens when people are not able to find the jobs during some month of the year. Okay, in the previous paragraph हमने ये देखा था कि how urban अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. बेसिकली रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में सीजनल वैकेंसी आती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अकर होता है, और अर्बन एरिया में एडुकेशन की वजह से पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं उनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. दे आर सर्टन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वेडिंग, थ्रेसिंग इज़ डन. ठीक है, आपको पता है कि कुछ सीज़न ऐसे होते हैं इंडिया में जहाँ की एक बार में बहुत ज़्यादा काम होता है. ठीक है, जैसे रेनी सीज़न देख लें, विंटर सीज़न होता है, वहाँ पे हार्वेस्टिंग, सोइंग, ये सारा काम चलते रहता है. सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. ओके, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बेसिकली जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो रेन पे डिपेंडेंट है. ठीक है, और हमारे कंट्री में जो रेन है वो बेसिकली दो टाइम पे आता है. एक तो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा समर सीजन में फ्रॉम जून टू सितंबर, एंड सेकेंड सितंबर टू जनवरी आता है ईस्टर्ली विंड के थ्रू. ठीक है, तो जो बाकी का टाइम होता है, अगर हम बात कर लें मार्च से जून तक की, मई तक की, या फैब से मई तक की, ये जो टाइम होता है यहाँ पे कोई रेनी सीज़न नहीं होता है, कोई पानी नहीं आता है. तो जिसकी वजह से यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम में स्पेशली फ्रॉम मार्च टू मई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ठीक है, तो लोगों को उस टाइम पर खाली बैठना पड़ता है. इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. ठीक है, कई बार क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पीपल डिसगाइज्ड की वजह से एम्प्लॉयड हो जाते हैं. दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. ठीक है, कहीं पे उनका एग्रीकल्चर प्लॉट है जहाँ पे उनको कुछ काम मिल जाता है. दिस यूजली हैपन्स अमोंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. ठीक है, ये कब होता है? जब स्पेशली जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में the work requires the service of 5 people but engage 8 people. Okay, so what does it mean? It means कि अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कहीं पे हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे 5 मेंबर्स की ज़रूरत है वहाँ पे 8 मेंबर्स को लगा दिया जा रहा है. रीज़न क्योंकि बाकी जो ये 3 मेंबर वो एक्स्ट्रा है, उनके पास कुछ काम नहीं है. ठीक है, जैसे कि अगर हम मार्च से मई तक का टाइमिंग लेते हैं, ठीक है, तो इस टाइमिंग के बहुत कम जगह ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है. जैसे कुछ ही फ्रूट्स, कुछ ही चीज़ें उस टाइम पे प्लांट की जाती है, लाइक वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें. तो अगर जिसके पास इस टाइप के लैंड है जहाँ पे ये प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो वो क्या करते हैं, अपने रिलेटिव, अपने जान पहचान के लोगों को भी बुला लेते हैं काम करने के लिए. 3 पीपल आर एक्स्ट्रा. दिस 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स. ठीक है, ये 3 लोग वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे बाकी के 5. द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल. ठीक है, व्हाट इट सेइंग कि ऑलरेडी उस जो लैंड में काम हो रहा था वो 5 पीपल के द्वारा सफिशिएंट था. ठीक है, और वो लोग जितना काम कर रहे थे उतना काम ये 3 पीपल लोग नहीं कर पा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि ये जस्ट फॉर दी नेम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, इफ़ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ फील्ड विल नॉट डिक्लाइन. अगर ये 3 पीपल लोग को हटा भी दिया जाता है तो जो वहाँ का वर्क आउटपुट है वो सेम रहेगा. दैट वर्क आउटपुट विल रिमेन सेम. The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर टाइम में मान लो कि जो वहाँ का ओनर है उसे लगता है कि नहीं, आई शुड जस्ट हायर द 5 पीपल एंड दिस 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा, दे आर नॉट डूइंग एनी मच मोर इफेक्टिव वर्क, तो वो उनको हटा भी सकता है. ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. इन केस ऑफ अर्बन एरिया, ये हमने रूरल एरिया का केस पढ़ा कि रूरल एरिया में सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. अब हम यही चीज़ अर्बन एरिया में देखें. इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन
फिनोमिना। ओके, अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑल्दो हमने जो लिटरेसी रेट देखा था कि लिटरेसी रेट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो अनएम्प्लॉयमेंट एडुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैनी यूथ विद द मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब, ठीक है। बहुत से यूथ ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, ठीक है, मैट्रिक पास हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो अपनी जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अ स्टडी शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर दैन द अमॉन्ग द मैट्रिकुलेट्स, ठीक है। बोला जाता है कि अगर हम एक बहुत से स्टडीज़ हुई हैं उसके बेस पे अगर हम बात करते हैं तो उनसे ये रिज़ल्ट आया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का, उनके पास ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिकुलेट पर्सन। A paradoxical manpower situation is witnessed as a surplus of manpower in certain categories coexist with the shortage of manpower in others, ठीक है। क्या बोला जाता है कि अगर हम मैन पावर की भी बात करें तो ये पैराडॉक्सिकल नेचर में है, मतलब सब एक जगह पे क्या है, मैन पावर बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में अवेलेबल है एंड उनको जो वर्कर्स लेबर चार्जेस मिल रहा है वो बहुत कम है, ठीक है। सेम अदर प्लेस पे क्या है कि जो मैन पावर है वो बहुत कम है और उनको चार्जेस हाई मिल रहा है। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth, ठीक है। बोला जाता है ये मतलब बहुत अलग सा स्टेटमेंट है जिसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन दे के आता है कि जहाँ की हम टेक्नोलॉजी के दुनिया में जी रहे हैं और टेक्निकली हर चीज़ डेवलप कर रहे हैं, वहीं पे एक टेक्निकल पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ता है, मतलब एक टेक्निकल पर्सन को ही टेक्निकल वर्ल्ड में जॉब नहीं मिल रही। सो थिंक कि ऐसे क्या पैरामीटर्स होंगे, ऐसे क्या रीजंस होंगे किसको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये आपको स्टडी करना है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज करता है मैन पावर रिसोर्सेज को, ठीक है। पीपल हु आर, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज अ पर्सन ऑफ 25 year old, okay, he is having the car, okay, he is having his own house, everything he is having, all these are the resources, okay, which are provided by the with the pillar of economic development। लेकिन ये पर्सन जो है ये अनएम्प्लॉयड है, तो इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है अभी ज़ीरो है, तो ये जो रिसोर्सेज है जिसको वो ज़्यादा यूज़ कर सकता है वो अनयूज्ड यहाँ पे हो रही है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू द लाइबिलिटीज़। व्हाट डज मीन कि वो जो लोग जो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर पॉपुलेशन एसेट में कब जब टर्न होगी जब लोगों के पास दो चीज़ें बेसिक रहेगी, पहला था एडुकेशन, दूसरी थी हेल्थ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडुकेशन होने के बाद भी, हेल्थ होने के बाद भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, दे आर अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे लोग एसेट से, जो पहले हमारे लिए एक एसेट का काम करते थे, वो बाद में लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं। तो आपको एसेट और लाइबिलिटी का यहाँ पे मतलब समझना है कि एसेट और लाइबिलिटी का में क्या डिफरेंस होता है। देर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड द डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ, ठीक है। अब सपोज फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर किसी ने स्टडी की, अच्छी एडुकेशन की, दैट पर्सन केम आउट फ्रॉम देयर होम, अपने घर से बाहर अलग सिटीज़ अलग स्टेट में जाता है एक अच्छी जॉब, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए, लेकिन उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नहीं मिलता, तो वो क्या होता है अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो जाता है। उसकी वजह से जो उसके अंदर करने की क्रिएटिविटी थी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, ठीक है। अब उसके पास क्या है, उसने एक अपने लिए रास्ता तो बनाया था पर वो जब फुलफिल नहीं हो पाया तो उसके पास अभी इतने पैसे नहीं कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste, ठीक है। बोला जाता है कि ये जो एडुकेटेड पीपल है इनकी इनएबिलिटी, जो कि काम तो करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल पाता है, ये हमारे लिए सोशल वेस्ट जैसे हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे ये होता है कि हमारे इकोनॉमिक पे और भी ओवरलोड हो रहा है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखो खर्च तो उतना ही होगा लेकिन इनकम नहीं हो रही है,
वो पैसे कहीं से भी आ रहे हैं पर वो खर्च तो उतना ही करेगा ना, अपने लाइफ को तो सर्वाइव तो करेगा ही, लेकिन उसके पास इनकम नहीं आ रही है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। व्हाट इट सेइंग कि जो डिपेंडेंस होते हैं लोग अनएम्प्लॉयड पे, वर्किंग पॉपुलेशन, उनकी जो रेट हो रही है वो क्या हो रही है, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, जो क्वालिटी है इंडिविजुअल्स की, ठीक है, और सोसाइटी की, अनएम्प्लॉयड होने की वजह से डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। व्हेन अ फैमिली हैज़ अ लीव ऑन द बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। ओके, बोल रहा है कि जब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फैमिली सपोज, ठीक है, इन सडन केस मान लो कि एक पर्सन है, दैट पर्सन इज़ अ 26 ईयर ओल्ड, और उसके पास दैट पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयड एंड उसके घर से सब लोग फोर्स कर रहे हैं कि गेट मैरिड। ठीक है, सपोज इन एनी केस उसकी शादी हो जाती है, व्हाट हैपन कि उसके बच्चे हो जाते हैं, तो बट उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन उसे अपना घर चलाना है। तो इस केस में क्या होता है कि उसके ऊपर एक बर्डन्स आ जाता है कि उसे अपनी फैमिली को रन करनी है, अपनी लाइफ को रन करनी है। तो इस केस में कई बार क्या होता है, जो बच्चों की स्कूलिंग होती है वो सब ड्रॉप आउट हो जाती है। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट में हमें अभी इतना तक पढ़ा, और बाकी के पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ come to the next class.